अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है इमरान जलाली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद इमरान। तो ये असाइनमेंट नंबर 2 है, CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जावा में। ये टोटल मार्क्स हैं 20। इसकी ड्यू डेट है 23 अगस्त 2020। तो बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है। इसमें आपको कुछ सर्वलेट्स की प्रैक्टिस कराई गई है। एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई है वोटिंग कराने की, तो वो आपने बनानी है। अच्छा, इन्होंने थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दी हैं, इंपॉर्टेंट नोट दिया है यहाँ पे। एक तो पहली बात तो ये कि आपको ये असाइनमेंट जो है ये नेट बीन्स में बनानी है। इसके अलावा आप इंटेलिजी आईडी या इसके अलावा और कोई किसी किस्म का कोई आईडी आप यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको सिर्फ नेट बीन्स में बनानी है और आप अपने आईडी के नाम से सेव करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये सारे सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करने हैं और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने इनमें बनाना है, क्योंकि अक्सर ये होता था कि आप जिस जावा वर्जन में बना रहे हैं या जिस टॉम कैट वर्जन में बना रहे हैं ये असाइनमेंट, तो प्रॉब्लम ये होती थी कि इंस्ट्रक्टर के पास डिफरेंट वर्जन होता था, इससे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता था और एप्लीकेशन सही चलती नहीं थी। तो उन्होंने इस चीज़ को दूर करने के लिए अभी आप पे पाबंदी लगाई है कि इस चीज़ के ऊपर आप जो है ये वाला जावा डेवलपमेंट किट वर्जन 11, नेटबीन्स 12.5 या JDK 8 या JDK 11, ये पूरा बताया हुआ इन्होंने, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको टॉम कैट इंस्टॉल करना पड़ेगा, वेब सर्वर इसका। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आप उस पर जाएंगे और यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे ये वाला वर्जन, 4 बिट वाला इंस्टॉलर जो है। इंस्टॉलर से होगा ये कि जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपको कोई और सी चीज़ कहीं फाइल में कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में टॉम कैट इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब इस टॉम कैट इंस्टॉल हो जाएगा तो आप यहाँ जाइए, सर्विसेज लिखिए, और जब आप इस मेन्यू में आ जाएंगे तो यहाँ आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर अपैची अपैची टॉम कैट 9.0, टॉम कैट 9। तो जब ये आप इंस्टॉल कर लें तो एक बात का श्योर कर दीजिएगा कि इसको स्टार्ट नहीं कीजिएगा, इसको स्टॉप कर दीजिएगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन के आखिर में वो आपसे कहेगा कि आप इसको स्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो आपको स्टार्ट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो बड़ी आसान सी असाइनमेंट है। आपने नेटबीन्स 12.5 इंस्टॉल कर लेना है, JDK 11 इंस्टॉल कर लेना है, और टॉम कैट 9.0.58 इंस्टॉल कर लेना है। ये जब सब सारी सारी चीज़ आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे ये हिदायतें दी हुई हैं इन्होंने कि कुछ प्रिकॉशंस हैं, उनको ज़रा नोट कर लीजिएगा। मैं ज़्यादा इन चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं करूँगा क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये वीडियो बनाने का मकसद आपको समझाना है और ये बताना है कि इसमें किस तरीके से आप आसानी। तो इन्होंने बताया है कि आपको एक इस तरीके की एप्लीकेशन बनानी है ऑनलाइन वोटिंग की, तो उसमें स्टूडेंट आईडी आप देंगे, इसमें CNIC नहीं देना, आपने VUID देना है। और यहाँ पे कैंडिडेट है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, उसमें कैंडिडेट के नाम है वो सिलेक्ट करने हैं, और फिर जब आप उनको सबमिट करेंगे तो आपका वोट जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो जब आप सबमिट कर देंगे तो यू आर ऑलरेडी कास्टेड द वोट का मैसेज आएगा। और अगर आप दोबारा से सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर मैसेज आ जाएगा कि यू ऑलरेडी कास्टेड हो, क्योंकि वोट दोबारा से कास्ट नहीं किया जाता। ये इस तरह का आपने इंटरफेस बनाना है। यहाँ स्टूडेंट आईडी देनी है, यहाँ कैंडिडेट का नाम सेलेक्ट, आपने ड्रॉप डाउन देना है। तो इसमें ये मुख्तलिफ आजकल के हिसाब से जो चीज़ें चल रही हैं मुल्क में, उस हिसाब से ये इन्होंने असाइनमेंट बनाई है। तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में सारे उम्मीदवारों के नाम आप लिख लीजिएगा जिसको आप सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आप जब यहाँ सबमिट करेंगे, ये एप्लीकेशन बनेगी, सबमिट करेंगे तो आपका वोट कास्ट हो जाएगा। अगर आप दोबारा सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको करने नहीं देगा। अच्छा, उसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जब आपका वोट जिन जिन लोगों का कास्ट हो गया तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक तरीके का ये वाली पेज शो होगा जिसमें वो बताएगा कि इस स्टूडेंट ने इस पार्टी को वोट दिया। तो ये पूरा देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने आपको बताया है कि HTML पेज बनाने हैं। एक तो इंडेक्स पेज आपने यूज़ करना है, फिर उसके अलावा इन्होंने जावा की क्लासेस बताई हैं। ये आपकी पोजो क्लास है, प्लेन ऑब्जेक्ट क्लास जो है आपकी जावा की, उसमें आपने मेथड्स बना लेने हैं, गेटर और सेटर, ये एट्रीब्यूट दी हुई हैं।
ये मैं आपको बताऊंगा आईडी में जाके किस तरीके से क्विकली आप बना सकते हैं। आप चाह के तो टूल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जिससे ये आपको ऑटोमेटिकली गेटर और सेटर बना देगा। ये आपको टाइप करने की नौबत नहीं आएगी, तो आप आराम से अपने कोड को डेवलप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरी एक क्लास बनानी है मैनेजर। ये एक आपकी बिजनेस लेयर क्लास बनानी है आपने, जो इंटरेक्ट करेगी डेटाबेस लेयर। ये डेटाबेस लेयर क्लास है जो डेटाबेस से रिलेटेड काम करेगी, ठीक है। और ये आपका बिजनेस लॉजिक लेयर है, मैनेज वोटर। और ये आपकी पोजो क्लास है, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। इसके अलावा दो सर्वलेट्स आपने बनाने हैं। एक सर्वलेट आपने बनाना है जो हैंडल, उसमें ये मेथड होंगे प्रोसेस रिक्वेस्ट सक्सेसफुली कास्टेड, ऑलरेडी कास्टेड। तो जब आप सक्सेसफुली कास्ट कर लेंगे तो ये वाला सर्वलेट का मेथड कॉल होगा, और अगर आप ऑलरेडी दे चुके हैं वो तो ये कॉल होगा। इसके अलावा जब आप डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, जो मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया, यहाँ लिंक में बताया कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला मेथड कॉल होगा इस सर्वलेट का, ये वाला। और यहाँ पे वो आपको आपको डिटेल्स बताएगा ये वाला सर्वलेट करके। अच्छा, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक एसेट्स का फोल्डर बनाएंगे आप, और उसके अंदर एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की फाइल बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको बनाना सिखा चुका हूँ अपने लेक्चर्स में, काइंडली उसे रेफ़र कर लीजिएगा किस तरीके से बनाना है। तो आपने एक एसेट्स का फोल्डर बनाना है और वहाँ पर अपने आईडी के नाम से आपने वो फाइल जो है बनानी है, एक्सेस की फाइल बनानी है। बाकी किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये फोल्डर एज इट इज़ बने होंगे। तो ये जब आप कर लेंगे तो उसके बाद अपने एक रिकॉर्ड आपने डालना है अपना आईडी, और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आप उसको वोट दे रहे हैं, यहाँ PMLN दिया हुआ है तो आप इसको दे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से। अच्छा, इसमें आपने वही इसी तरीके से जिस तरह के मैंने पहले असाइनमेंट में आपको बताया कि आपने जाके रहना है, यहाँ न्यू प्रोजेक्ट करना है, यहाँ से जावा विद मैविन सेलेक्ट करना है, वेब एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट 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 करेंगे तो ये आपका टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा। तो OVS ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम की एक साइट मैंने बना ली है। अब आप सीधे पहली फुर्सत पे जाएंगे, पॉम की फाइल खोलेंगे और यहाँ पर आप ये डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे। इस चीज़ के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये यू कैन एक्सेस का ड्राइवर आपको डालना है, ये डिपेंडेंसी डालनी है। उससे ये होगा कि ये आपकी डिपेंडेंसीज के अंदर ये वाली चीज़ ऑटोमेटिकली इंटरनेट से डाउनलोड हो जाएगी और आपके डिपेंडेंसीज के अंदर आ जाएगी। अदरवाइज इसको मैनुअल भी डालना पड़ेगा, लेकिन बेहतर होगा कि आप पॉम में डिफाइन कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके यहाँ पे डिपेंडेंसीज में ये चीज़ इसको ये ड्राइवर डाल देगा। तो जब आपने ये ड्राइवर डाल दिया तो अब हम चलते हैं कोड की जानिब कि कोड में हमें क्या क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ये जैसे मैंने बताया था कि वेब पेजेस का फोल्डर है, इसमें मेटा इन्फ है, वेब इन्फ है, और एसेट्स का फोल्डर मैंने बना लिया था, और इसमें मैंने वो आईडी के नाम से एक एक्सेस की फाइल बना दी। और कुछ मैंने अलग से चीज़ें डाली हैं जो कि थोड़ा डिज़ाइन को खूबसूरत करने के लिए, या आप चाहें तो डालें, नहीं नहीं डालना चाहें तो ना डालें। वो ऐसी कतबन उन्होंने नहीं लगाई है कि आपको डालना है, मैंने डाली है क्योंकि मैं थोड़ा सा हट के बनाना चाह रहा था। जब आप ये बना लें तो उसके बाद यहाँ सोर्स पैकेजेस में आएँ, यहाँ पर आपने एक पोजो क्लास बनानी है जो उन्होंने बताई हुई है। यहाँ पर पूरे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ये वाली क्लास आपको बनानी है। तो एक पैकेज के अंदर आप चीज़ें बनाएंगे। पैकेज एक आपने बना लिया व्यू edu.ovs, के बाद ये आपने पोजो क्लास बना ली, ये डेटाबेस हेल्पर है जो डेटाबेस से ट्रैक करेगी, ठीक है। और ये जो क्लास है आपकी, ये है बिजनेस लेयर। तो आपका सर्वलेट बिजनेस लेयर को कॉल करेगा, बिजनेस लेयर डेटाबेस लेयर को कॉल करेगा, और आप जो इन तीनों लेयर्स के दरमियान जो ये आपकी पोजो क्लास है, ये डाटा फिल हो के आपको दिखाती रहेगी। तो क्विकली मैं जाता हूँ, ये मैंने पोजो क्लास बना ली थी, इसमें इन्होंने जैसे बताया था उस तरह के दो मैंने आईडी डिफाइन कर लिए। ये मैंने अपनी तरफ से डाला है चेक करने के लिए कि डाटा मौजूद है या नहीं है। ये आप जहाँ डालना चाहें तो डाल दें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें, कोई मसला नहीं है। थोड़ी बहुत लॉजिक हर प्रोग्रामर जो है वो अपने हिसाब से सोचता है। तो आपने ये गेटर और सेटर सारे बना लेने हैं। इसको बनाने का आसान तरीका पहले भी आपको बता चुका हूँ। इंसर्ट कोड कीजिए, उसके बाद यहाँ से कंस्ट्रक्टर और आपका गेटर सेटर ये सब आप यहाँ बना सकते हैं। क्योंकि मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहा है।
तो आप जब जब राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कोड करेंगे, तो यहाँ पे गेटर और सेटर आपको सिर्फ ये डिफाइन करनी पड़ेंगी प्रॉपर्टीज जो कि यहाँ इन्होंने बताई हैं कि दो दो प्रॉपर्टी। उसके बाद जब आप वो बना लेंगे तो फिर उस ऑटोमेटिकली आप यहाँ ये अपने जो जो क्लास है इसके अंदर ये गेटर सेटर बना सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें टाइप कर लें, अगर वक्त बचाना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आप यहाँ आके सर्ट कोड में ये सब चीज़ें बना सकते हैं। तो ये आपने बना ली। उसके बाद डेटाबेस हेल्पर है। ये डेटाबेस हेल्पर जो क्लास है, ये लेयर्ड आर्किटेक्चर एप्लीकेशन है, तो इसमें डेटाबेस की क्लास जो है वो इंडिपेंडेंट है डेटाबेस से इंटरेक्ट करने वाली। अब ये कनेक्शन बना रहा है, इसमें भी पूरा उन्होंने बताया है, बिल्कुल उसी तरीके से आपने फॉलो करना है जैसे इन्होंने यहाँ बताया है। ये डीबी हेल्पर की क्लास बताई है, माई डीबी हेल्पर। तो मैंने इसी पैकेज के अंदर एक डीबी हेल्पर की क्लास बना ली है और यहाँ पे वो सारे एट्रीब्यूट जो हैं वो डिफाइन कर दिए हैं, कंस्ट्रक्टर बना दिया है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया है, ठीक है। और फिर गेटर और सेटर इसके बना लिए, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से आके आप गेटर और सेटर बना सकते हैं। उसके बाद गेट कनेक्शन जो उन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि ये आपको बनाना है, गेट कनेक्शन, रिट्रीव वोटर रिकॉर्ड, इंसर्ट वोटर रिकॉर्ड। तो ये सारे मेथड्स मैंने बनाए हुए हैं और ये जो है ये मेथड जो है आपका कनेक्शन बना रहा है। ये आपकी लिस्ट जो है फेच कर रहा है डेटाबेस से, सारा टेबल में से आपको करना है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, वोट कास्टेड के नाम से इन्होंने अंदर बताया है कि आपने किस टेबल किस उसके नाम से बनाना है। ये देखिए यहाँ इन्होंने बताया वोट कास्टेड टेबल आपने बनाना है एक्सेस डेटाबेस। तो मैंने मुख्तलिफ मेथड्स बनाए हैं, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बताता जाऊँगा, एक साथ बताऊँगा तो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाएगा। ये आपकी बिजनेस लेयर है, तो आपके सर्वलेट सिर्फ बिजनेस लेयर को कॉल करेंगे, उनको डेटाबेस लेयर से कोई लेना देना नहीं है। डेटाबेस लेयर से टॉक कर रहा है, यानी आपकी एप्लीकेशन सर्वलेट से चलेगी, सर्वलेट जो है वो बिजनेस लेयर को कॉल करेगा, बिजनेस लेयर डेटाबेस लेयर को कॉल करेगा और इस तरीके से आपका ये लेयर्ड एप्लीकेशन चलेगी। यहाँ पर आपने जब ये बना लिया आपने, तो उसके बाद आप यहाँ पर आइए, सर्वलेट्स के एक पैकेज बना लीजिए। उसमें 2 सर्वलेट्स उन्होंने कहे हैं यहाँ बनाने हैं आपको। एक सर्वलेट जो है वो आपको मैसेज देगा कि ऑलरेडी कास्टेड है या नहीं। ये सारे मेथड जो उन्होंने कहे हैं एज इट इज़ आपको बनाने हैं। तो ये 2 अलग अलग सर्वलेट्स उन्होंने कहा है आप बना लें। तो ये आप ऐड करें, न्यू यहाँ लाके सर्वलेट करें। तो ये जब आप बनाएंगे, तो जब इनिशियली आप जब टेम्पलेट बनाएंगे ना, तो ये फोल्डर बना हुआ नहीं होगा। तो ये आप जब यहाँ सर्वलेट ऐड करेंगे तो ये आपसे विजिट पूछेगा कि ये मैं डाल दूँ, तो आप उसको यस कर दीजिएगा, तो ये फाइल वेब एक्सएमएल वो बना देगा। तो ये बात आप हैंड आउट में पढ़ चुके हैं कि ये किस तरीके से बनानी है, मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। ये मैपिंग है बेसिकली। जब आप ब्राउज़र में कॉल करते हैं तो ये मैप करता है कि भाई इस ब्राउज़र में जब ये कॉल हो तो इस सर्वलेट को कॉल कर लो, ये कॉल हो तो इस सर्वलेट को कॉल कर लो। इस तरीके से ये मैपिंग दी हुई है। इसकी तफसील में अभी मैं नहीं जाऊँगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ऑटोमेटिक ऑलरेडी 13 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो जब आप ये सब चीज़ें बना लेंगे सर्वलेट्स की, ये सारे मेथड्स आप बना लेंगे, तो ये सारा आपने बनाना है। देखिए अब यहाँ पे मैं इसको पहले चला लूँ एप्लीकेशन को, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपने जब जब बनाने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आप यहाँ टूल्स में जाइए, यहाँ जाके आप सर्वर्स में जाइए और यहाँ टॉम कैट को ऐड कर लीजिए। जब आप टॉम कैट इंस्टॉल कर लें, उसके बाद यहाँ टॉम कैट को ऐड कर लीजिए। ये ऐड करेंगे आप, यहाँ से टॉम कैट सेलेक्ट कर लें, यहाँ से वो फोल्डर बता दीजिए कि कहाँ आपका फोल्डर है। बाय डिफ़ॉल्ट जो फोल्डर है उसमें ये सी के ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, अपेची सॉफ्टवेयर, टॉम कैट, तो ये आपने सेलेक्ट करना है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि स्टूडेंट ये डालते हैं तो वो यहाँ मेथड आता है कि सर्वर वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपने सिंपल यहाँ से नेविगेट करना है। जब आप नेविगेट करके फ़ोल्डर में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ये वो बता देगा कि भाई ये मुझे मिल गया है। उसके बाद यहाँ आप उसको यूज़र नेम और पासवर्ड दे दें जो इंस्टॉलेशन के वक्त आपने बताया था। रूट रूट जो भी आपने जो उसको पासवर्ड इंस्टॉलेशन के वक्त बताया था वही आपने पासवर्ड यहाँ लिखा। तो जब आप ये ऐड कर लेंगे तो ये वेब सर्वर आपकी आईडी के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। इसको यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं, चाहें तो एक ही बात है, अगर चाहें तो यहाँ से ऐड कर दीजिए, चाहे तो वहाँ से ऐड कर दीजिए, बात एक ही है। तो जब ये सर्वर ऐड हो जाएगा
तो फिर ये आपकी वेब एप्लीकेशन काम करेगी। वेब सर्वर इंस्टॉल किए बगैर, टॉम कैट इंस्टॉल किए बगैर ये प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा। तो अब ये एप्लीकेशन मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। तो ये मैंने एप्लीकेशन बनाई है। मैंने थोड़ा खूबसूरती पर ध्यान दिया है क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, 20 साल का तजर्बा है, मैंने आपको बताया था। तो मैं सिंपल सी चीज़ें नहीं बनाता, तो थोड़ा सा मैंने इलेक्शन कमीशन का एक लोगो यहाँ डाल दिया, थोड़ा सा फैंसी डाल दिया। आप चाहें तो प्लेन बना लें। उन्होंने एग्जाम्पल में बिल्कुल प्लेन बताया हुआ है, तो आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा लेपा चोपी या कलरफुल बनाने की। आप चाहें तो सिंपल ये बना लें HTML में, तब भी बात बन जाएगी। एक फॉर्म आपने बना लिया और यहाँ पे देखें बिल्कुल वही इस तरीके से आपने यहाँ एंटर करना है स्टूडेंट आईडी। यहाँ से कैंडिडेट का नाम, नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलू, अदर पार्टी, ये आपने सेलेक्ट करना है और स्टूडेंट का आईडी देना है और सबमिट करना है, तो आपका वोट कास्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप जाएंगे तो ये आपका, क्योंकि इन्होंने बताया है कि अगर ये लिस्ट इनिशियली खाली होगी, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होंगे, तो ये आपका ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। इन्होंने सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आपको एक दफ़ा ये पूरी इंस्ट्रक्शन को पढ़ना पड़ेगा कि इन्होंने बताया क्या है। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आप इसको बना नहीं पाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि आपको करना क्या। यहाँ पे इन्होंने हॉस्टेड और ये इन्होंने बताया हुआ है कि जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, क्योंकि इनिशियली कोई भी वोट ऐड नहीं हुए, तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा। तो यही मैसेज आप देखें, ये मैसेज ज़रा सिंपल सा है, मैंने यहाँ किया हुआ। और यहाँ एक बैक का बटन दबाए, जब बैक का बटन दबाएंगे तो वापस यहाँ आ जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं एक नया वोट। तो यहाँ मैं कोई फेक आईडी दे रहा हूँ और यहाँ मैं कैंडिडेट देता हूँ एक जरदारी सब पे भारी, आसिफ अली जरदारी, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया कैंडिडेट ड्रॉप डाउन मेन्यू से, और यहाँ पे स्टूडेंट का आईडी दे दिया और सबमिट का बटन दबाया, तो आपका वोट कास्ट हो गया और आप रजिस्टर्ड हो गए। ये सारी स्क्रीन्स उन्होंने बताई हुई हैं, ये आपको बनानी है। देखें, ये मैंने ये सिंपल बनाई हुई है, यहाँ मैंने थोड़ा इसको कलरफुल बना दिया है CSS का इस्तेमाल करते हुए। आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार कह रहा हूँ। आप सिंपल भी बना देंगे तो आपकी असाइनमेंट एक्सेप्ट हो जाएगी। तो गो बैक किया आपने, फिर वापस आ गए। तो अब अगर फ़र्ज़ करें फॉर एग्जांपल, मैं क्या आईडी दिया था मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा। लेट्स डू इट वन मोर टाइम। तो 66 मैंने दे दिया, तो आपने ये ऐड कर दिया, तो वोट कास्ट हो गया। अब मैं दोबारा से 66 दूंगा इनको, तो ये वोट कास्ट नहीं होगा। मैं इनको दोबारा से PTI को वोट देता हूँ, तो जब मैं करूँगा तो ये कहेगा ऑलरेडी आपका वोट कास्ट हुआ है, तो दोबारा वो वोट कास्ट नहीं होगा। तो जस्ट जब आपने ये, जब आप वोट कास्ट कर देंगे, तो इस लिस्ट के अंदर जो सारे वोट जो कास्ट हुए हैं वो आ जाएंगे। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे इन 3 लोगों ने वोट डाल चुके हैं। ये 3 लोग वोट डाल चुके हैं, इन्होंने इनको वोट दिया है, इन्होंने इसको दिया है, इन्होंने इसको दिया। तो ये भी बिल्कुल इन्होंने स्क्रीन यहाँ बताई हुई है आपको इस तरीके से बनानी है। तो मैंने थोड़ा सा फैंसी करके बनाया, आप चाहें तो बिल्कुल ऐसा बना लें। बनाना आपको इसी तरीके से है। ये आपने बना लिया, उसके बाद आपने बैक किया, तो फिर वैसे आ गया। तो ये सिंपल सी असाइनमेंट थी। आपको ज़रूरत नहीं है ये इतना कलरफुल बनाने की। अगर आप चाहें तो बना लें। देखें, ये सारे अब इस लिस्ट के अंदर आ गए। तो अब आप किसी भी कैंडिडेट को दोबारा से, लेट से अगर मैं इनको देना चाहूँ दोबारा से वोट, तो दोबारा से वोट देना चाहूँ, तो ये सबमिट नहीं होगा। हाँ, कोई नया आईडी दूंगा तो वो ऐड हो जाएगा, वोट कास्ट हो जाएगा और इस लिस्ट के अंदर उनका नाम आ जाएगा। तो ये सिंपल एप्लीकेशन थी, आपको बनानी थी। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस जिस फोल्डर में आप बनाते हैं, जब आप इसको कंपाइल करेंगे, तो ये आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जब भी आप इसको दोबारा से रन करें, तो क्लीन एंड बिल्ड कर लिया करें या क्लीन कर लिया करें। क्लीन एंड बिल्ड कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये एक कॉपी बनाता है आपके फोल्डर के अंदर। टारगेट का फोल्डर जो होता है, मैं आपको ज़रा दिखा दूँ क्विकली। ये देखें, यहाँ पे इसके अंदर एक टारगेट का फोल्डर बनाता है। ये बार बार इसको ऐड करता है। जब कंपाइल करता है तो आपकी एप्लीकेशन बेसिकली यहाँ चलती है और यहाँ से टॉम कैट जो है वो चलता है, आपकी एप्लीकेशन को चलाने की कोशिश करता है। तो आपने इस तरीके से ये बनाना है। आप
क्लीन करने की बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप क्लीन नहीं करेंगे तो आपका जो है ना कैशिंग का कुछ इशू आ जाता है, तो बाद औक़ात जो है वो चीज़ें सही चल नहीं पाती हैं। तो बेहतर होगा कि आप जब भी बनाएं तो हमेशा क्लीन कर लें। तो ये इस तरीके की छोटी सी एप्लीकेशन उन्होंने बनाने को दी थी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और ये सारी आपने फाइलें बनानी हैं, पूरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके बिला वजह नंबर काट लिए जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया, ओवरव्यू दे दिया किस तरीके से आप क्विकली ये बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्विकली मैं एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ मैंने पैकेज बनाया, यहाँ मैंने सारी वो क्लासेस, एक पोजो क्लास बना दी, एक डीबी हेल्पर बना लिया, एक बिजनेस लेयर की मैनेज वोटर बना लिया। ये 3 मैंने क्लासेस बना ली। 2 आपको बनाने हैं सर्वलेट्स, एक जो वो कंफर्म करेगा कि आपका वोट कास्ट हो गया, और एक वो करेगा कि आप ऑलरेडी वोट दे चुके हैं, दूसरा वोट की डिटेल को बताएगा। तो ये इसके अंदर अगर आप आएँ तो ये देखिए एक्सक्यूज़ मी, ये प्रोसेस रिक्वेस्ट के अंदर मैंने दिया हुआ है कि जब मैं वोट बिजनेस लेयर से वोट लिस्ट ले रहा हूँ, अच्छा मैं चेक कर रहा हूँ कि एम्प्टी, अगर एम्प्टी है मेरी लिस्ट, इसका मतलब ये कि लिस्ट में अभी कोई भी वोटर ऐड नहीं हुआ है, तो मैं उसको यहाँ मैसेज दे दूंगा, काइंडली कास्ट द वोट टू सी द डिटेल्स, क्योंकि लिस्ट अभी एम्प्टी है इसलिए ये मैसेज। और अगर ये एम्प्टी नहीं है, दैट मीन्स देयर इज़ अ डाटा इनसाइड, तो आप ये पूरा फ्लश करेंगे HTML। ठीक है, यहाँ वोटर की लिस्ट आपने ऑलरेडी फैच कर ली थी, क्योंकि ये अब एम्प्टी नहीं है तो यहाँ आपने ले ली। उसके बाद आपने टेबल के अंदर जाके 1 बाय 1 स्टूडेंट आईडी, कैंडिडेट आईडी, स्टूडेंट आईडी, कैंडिडेट आईडी, तो ये आपने, ये लूप चलेगा और ये पूरा इस HTML को फिल कर देगा। उसके बाद आप सारे टैग्स HTML के क्लोज कर देंगे। तो सिंपल ये आपको इसमें बनाना है। यहाँ पे आपने सिंपल आपने करना ये है कि यहाँ पे जो प्रोसेस रिक्वेस्ट है आपकी, यहाँ आपने इस, ये जो HTML फाइल आपकी यहाँ बनेगी ना, जिसमें जो मेन जो फॉर्म है ना, उसमें तो आपको बताना भूल गया, इंडेक्स के अंदर आपने पूरा फॉर्म बनाना है। आपका जो जो पूरा फॉर्म है ना, वो आपको यहाँ बनाना है। ये आपने पूरा फॉर्म बना लिया। उसके बाद देखें यहाँ पे मैंने उसको ये सर्वलेट कॉल कर रहा हूँ। ये फॉर्म में जब आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो ये वाला सर्वलेट कॉल होगा और ये ऑटोमेटिकली चलेगा। तो ये आपने 2 फील्ड ले ली, स्टूडेंट आईडी ले ली और कैंडिडेट ले लिया, और यहाँ सबमिट का बटन है जो आप दबाएंगे तो इस इस सर्वलेट के ऊपर आपका डेटा जो है वो पोस्ट हो जाएगा, इस वाले सर्वलेट के ऊपर। तो यहाँ पे आ जाएगा डाटा। यहाँ पे आप रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर करके स्टूडेंट आईडी ले लीजिए, स्टूडेंट रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर करके कैंडिडेट आईडी ले लीजिए। तो जो ड्रॉप डाउन में वैल्यू वो यहाँ आ जाएगी, जो टेक्स्ट बॉक्स में वो यहाँ आ जाएगी। फिर आपने इन दोनों वैल्यूज़ को भेजना है अपने मैनेजर को, अपने जो बिजनेस लेयर को। बिजनेस लेयर ऑटोमेटिकली कॉल करेगी। ये देखिए गेट गेट वोटिंग डिटेल्स है, तो यहाँ पर आप आएंगे इसके अंदर गेट वोटिंग डिटेल्स, वोटर डिटेल्स, ये देखिए गेट वोटिंग डिटेल्स। तो यहाँ आपने ये दोनों इसको पास करेगा, दोनों वैल्यू जो आपकी फॉर्म से उठ के आई हैं। फिर यहाँ ये डीबी हेल्पर को कॉल करेगा और डीबी हेल्पर जो है उससे फैच कर देगा डाटा, और वो फैच आप वापस जो है अपने सर्वलेट को यहाँ भेज देंगे। यहाँ आपने सर्वलेट को यह डाटा ले आए वोटर का। फिर यहाँ आपने चेक किया कि ऑलरेडी वोटेड है या नहीं है। तो यहाँ मैंने टेबल के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ, अपने टेबल के अंदर मैंने एक फील्ड डाल दी थी ये ऑलरेडी वोटेड है। एक्चुअली किया मैंने ये है कि यहाँ पे गेट इज़ वोटेड जो है ये मैं ट्रू कर देता हूँ जब मुझे रिकॉर्ड मिल जाता है। अब अगर मैं डेटाबेस लेयर के अंदर मैं जाऊँ तो देखें यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ, जो बिजनेस लेयर है वो इस मेथड को कॉल कर रहा है। यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ कि जो मैंने आईडी स्टूडेंट का पास किया है वो ऑलरेडी ऐड तो नहीं है इस टेबल में। अगर वो 1 से ज़्यादा है दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी वोट दे चुका है। तो आपने करना क्या है कि अगर जब वो वोट दे चुका है तो सिंपल आपने इस फ्लैग को जो है वो ट्रू कर देना अगर वो वोट दे चुका है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ वैल्यू जो फ्लैग जो है वो ट्रू हो जाएगा। यहाँ ट्रू वैल्यू आप फ्लैग डाल देंगे। ये फील्ड आपको जो है फ्लैग की है टेबल में नहीं डालनी है, सिंपल एक पोजो क्लास है, आप इसमें ये डाल सकते हैं ये वाली फील्ड। तो ये यहाँ से आपने सेट कर लेनी है। जब आपको रिकॉर्ड मिले
तो फिर आपने पूरी डिटेल निकलनी है कैडनेट की, यहाँ पास करके क्यूरी भेजनी है एसक्यूएल उसको एक्सेस को, और फिर वहाँ से फैच करना है आईडी कैडनेट जिसको वोट दिया था और इस वोटेड ट्रू। तो ये सारा हो जाएगा। और अगर ये वोट नहीं है दैट मीन्स ग्रेटर देन जीरो नहीं है, दैट मीन्स उसने वोट नहीं दिया, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ ये जो डाटा ये आपको मैनेजर को भेज देगा, मैनेजर जो है वो आपके सर्वलेट को भेज देगा। यहाँ पे सर्वलेट के अंदर आपने यहाँ पे चेक किया ये वोटेड है, वोटेड अगर है तो ये मैं मेथड कॉल करूँगा, यहाँ मेथड में कॉल करेगा तो यहाँ पे आप देखिए ऑलरेडी कास्टेड में आ गया। यहाँ सिंपल है मैसेज डिस्प्ले कर रहा हूँ कि आप जो है आप ऑलरेडी वोट दे चुके हैं, ये दोबारा देने की कोशिश ना करें। और अगर आपने वोट नहीं दिया है, वोट नहीं दिया है आपने, तो ये आपका वोट एंटर कर देगा डेटाबेस में। अगेन मैं मैनेजर को कॉल कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इंसर्ट कर रहा हूँ डेटा को, ये दो वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं सक्सेसफुली कास्टेड का ये वाला सर्वलेट का मेथड कॉल कर रहा हूँ जो सिंपल ये डिस्प्ले करेगा कि आपका वोट कास्ट हो चुका है। ठीक है, तो आपने पहले डेटाबेस में इंसर्ट कर लेना है इस लेयर के ज़रिए। बिजनेस लेयर को कॉल करेंगे, बिजनेस लेयर डेटाबेस लेयर को कॉल करेगा, और ये दोनों चीज़ें आपके टेबल के अंदर स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट है। अच्छा, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर चला के। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका दूसरा सर्वलेट कॉल होगा। अभी क्योंकि डेटा हमारा एम्प्टी है तो आप एक कुछ ऐड कर लें डेटा, यहाँ पे ऐड कर लिया आपने, ये ऑलरेडी ऑलरेडी कास्टेड है वैल्यू। देखें यहाँ पे वो डाटा आपका डिस्प्ले हो गया। जो है ये थोड़ा कैशिंग के इशू आ रहे होते हैं, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि पहले ये शो कर रहा था कि भाई डाटा नहीं है, अब ये बहुत सारे रिकॉर्ड शो कर रहा है क्योंकि ये कैश में से उठा के लेकर आ रहा है। तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि ये डेटा जो है कैश से ना उठे, तो इसलिए आप बार बार जब भी प्रोजेक्ट को चलाएं तो क्लीन बिल्ड कर लीजिए ताकि वो डेटाबेस को और जो पुरानी फाइल है उसको वो डिलीट कर दे और नई फाइल बना दे। तो ये सारा डाटा ऐड हुआ हुआ है, ये सारा शो कर रहा है यहाँ पे। तो ये आपने बस दो सर्वलेट बनाने, एक यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये सर्वलेट बनाना है जो बताएगा कि एम्प्टी है, मतलब यहाँ पे अगर लिस्ट अगर सॉरी यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, वैल्यू लेंगे स्टूडेंट आईडी कैंडिडेट आईडी, उसके बाद आप यहाँ पे वोट मैं प्लेयर को भेजेंगे, चेक करेंगे वोट तो नहीं दिया हुआ, वोट दिया हुआ है तो आप मैसेज डिस्प्ले कर देंगे भाई आपने वोट दिया, अगर नहीं दिया तो इंसर्ट कर देंगे और मैसेज डिस्प्ले कराएंगे कि भाई आपने आपका वोट जो है वो कास्ट हो गया। और जब आप हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट आपको बताएगी, अगर लिस्ट एम्प्टी है तो ये आप कहेंगे काइंडली कास्ट द वोल्ट टू सी द डिटेल्स, और अगर वो एम्प्टी नहीं है तो आप यहाँ पर उसको जो लिस्ट है वो डिस्प्ले करा दें। सिंपल, ये बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम था। एक बात का बार बार मैं आपको याद दहानी कराऊंगा कि आपने क्लीन एंड बिल्ड करना है, क्योंकि उससे ही होगा कि आपकी जो जो ऑलरेडी कैश में जो डेटा पड़ा हुआ है, क्योंकि आप एक जब प्रोग्राम बनाते हैं तो कई बार आप इंस्टॉल करते हैं चीज़ों को, कई बार रन करते हैं तो वो कैश में सेव हो जाता है। तो बाज़ औक़ात होता ही है कि जब आप प्रोग्राम चलाते हैं तो आप देखते हैं कि वो अपडेट नहीं हुआ हुआ प्रोग्राम, तो आप ये कहते हैं कि भाई मैंने तो कोड को अपडेट कर दिया था तो ये अब प्रोग्राम सही काम क्यों नहीं कर रहा। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप क्लीन एंड बिल्ड करें जब भी आप दोबारा से चलाएं प्रोग्राम को, तो इससे आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बड़ी आसान सी असाइनमेंट थी, इसमें कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। मैंने हार्डली मेरे ख्याल में मुझे 1 से 2 घंटे लगे हैं ये पूरी असाइनमेंट बनाने में। उम्मीद है समझ आ गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर आप सोल्यूशन फाइल शेयर कर दीजिए। तो देखिए मेरी मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को सिखाऊं। मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ये था कि पहला मकसद ये था कि मैं आप लोगों को सिखाऊं अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजर्बे से, क्योंकि मैं एक बहुत तवील अरसे से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पेशे से वाबस्ता हूँ। तो आप अगर कॉपी कर लेंगे तो देखें इसमें नुकसान आपका है कि आप यहाँ से कुछ सीख नहीं जा सकेंगे। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर आप इनको अभी सीख लेंगे तो आपके आगे काम आएगी। अगर आपने कॉपी पेस्ट किया तो एग्ज़ाम तो हो सकता है आप क्लियर कर जाएं, लेकिन आप सीख नहीं पाएंगे। और जावा, मैंने आपसे बहुत पहले भी अपने लेक्चर्स में बताया आपको कि जावा इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज
वन ऑफ द हाईएस्ट पेड लैंग्वेज। तो अगर आप सीख लेंगे तो आपका स्किल डेवलप हो जाएगा। मैं बार बार आपसे यही कहूँगा कि सीख लें ताकि आप कुछ बन जाएं ज़िंदगी में। मेरी दुआएं आपके साथ। कोई अगर कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। जाने से पहले एक बार आपको ये बता दूं कि ये आपको सॉफ्टवेयर सारे यही इंस्टॉल करने हैं। इसके अलावा कोई भी वर्जन, कोई और चीज़ इंस्टॉल करके ये असाइनमेंट बनाने की कोशिश ना कीजिएगा, तो आप अदरवाइज़ आपके मार्क्स कट जाएंगे। टॉम कैट इंस्टॉल करें पहले, फिर नेटबीन्स इंस्टॉल करें, फिर जैसा मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया था कि आपने यहाँ जाना है, यहाँ जाके आपने जावा विद मैविन सेलेक्ट करना है, वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है, टेम्पलेट बना लेना है, उसके बाद फॉर्म में जाना है, यहाँ जाके आपने डिपेंडेंसी ऐड कर ली है, ये वाला सेक्शन जब और सेव कर लेनी फाइल को। जब आप रन करेंगे तो आपकी जो यू कैन एक्सेस है वो यहाँ से डाउनलोड होके यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपने सर्वलेट्स बनाने हैं, जो क्लासेस उन्होंने बताई हैं वैसे बनाना है। ठीक है, एसेट्स का फोल्डर बनाना है, यहाँ आपने एसेट्स के फोल्डर के एक्सेस की डेटाबेस बना ली है। और ज़्यादा कलरफुल करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने मांगी नहीं है, मैंने डाल दी क्योंकि मैं हमेशा अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश करता हूँ। ये HTML है, ये आपका बेसिकली फॉर्म है। तो ये फॉर्म में आपने पूरा बनाना है ये सारी चीज़ें। ये आप पूरी इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये असाइनमेंट कीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझसे रब्ता कीजिएगा। मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी कि मैं आपके लिए इस तरह की असाइनमेंट दोबारा दोबारा बनाता रहूँगा। और घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई असाइनमेंट अपलोड करूँ तो आप उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।